नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में प्रचार अभियान अब तेज कर दिया है। पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर में रोड शो करते नजर आए। उन्होंने अपने रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ जो भारी भीड़ मौजूद थी, सबका अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी खुली जीप में सवार होकर जनता का अभिवादन करते भी नजर आए। प्रधानमंत्री के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद थे। कई जगहों पर लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाने शुरू कर दिए और पूरा शहर भगवामय नजर आया। रोड शो के रूट में एक मंच पर साधु संतों के बैठने की भी व्यवस्था की गई थी। देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री, लोगों की भारी भीड़ प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक नजर पाने के लिए, लोग फूल बरसाते हुए प्रधानमंत्री पर नजर आए। तो संत मंच पर बैठे थे तो संतों को प्रणाम भी प्रधानमंत्री मोदी करते नजर आए। मोदी मोदी के नारे लगते रहे इस दौरान पूरे रोड शो में, और रोड शो से ही शंखनाद कर दिया गया। ड्रोन तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और कार्यकर्ताओं का उत्साह तो देखते ही बन रहा था। बधाई नृत्य भी यहां पर किया गया प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। तो जैसे ही प्रधानमंत्री यहां पहुंचे, साधु संतों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। लोगों ने अपने घरों की छत से फूल बरसाए और दीप जलाकर प्रधानमंत्री मोदी का संस्कार धानी में स्वागत किया। महिलाएं आरती की थाली सजाकर खड़ी हुई थी, प्रधानमंत्री का इंतजार कर रही थी। रोड शो कटंगा चौराहे से शुरू होकर छोटी लाइन तक ये चला। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं और 2019 में बीजेपी के खाते में 28 सीटें आई थी। इस बार बीजेपी का लक्ष्य सभी 29 की 29 सीटें जीतने का है और इस यात्रा को सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। जबलपुर दरअसल वो जिला भी है जो पूरे महाकौशल के साथ विंध्य तक अपना प्रभाव रखता है। इसके साथ ही आदिवासी वर्ग का भी इस इलाके से खासा जुड़ाव है। जबलपुर में इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी को बदल दिया है और जबलपुर के साथ ही कुल 6 लोकसभा सीटें पहले चरण में जहां वोटिंग होनी है। यशस्वी प्रधानमंत्री का हृदय से आभारी हूं। मध्य प्रदेश की धरती पे रानी दुर्गावती की नगरी में, बहुत ऐतिहासिक नगरी, कई कारणों से जबलपुर और महाकौशल की विशेष महत्ता है। मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ बता सकता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से रोड शो करके भाजपा के पक्ष में अपने हाथ से कमल के फूल को दिखा करके वोट की अपील भी की और सबका आभार भी माना, अत्यंत गदगद थे। मैं हृदय से आभार मानता हूँ। इस अवसर पर हमारे मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई जी, हमारे अपने यहाँ के प्रत्याशी आशीष जी, सब मित्रों ने मिलकर के जितनी मेहनत की थी, वास्तव में हमारी मेहनत सार्थक हुई। और जबलपुर की जनता ने जिस ढंग से, कोई छत पे, कोई खिड़की में, कई महिलाएं, तो ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है जैसे दिवाली हो गई। आज होली, दिवाली, सारे त्योहार का आनंद आ गया। क्या विश्व के एक ही नेता है जिनके लिए लोगों का क्रेज, बच्चे बूढ़े सबका क्रेज आप देख ही रहे हो। इतने फेमस नेता कोई नहीं हुए हैं। अब की बार 400 रही, हम तो कहते 450 पार। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी नेता के लिए इतना क्राउड देखा है। मतलब सिर्फ लोगों के सिर दिख रहे थे, बाकी और कुछ भी नहीं। बूढ़े से लेके बच्चों से लेके महिलाओं तक में इतना उत्साह। बहुत अच्छा लगा आज मोदी जी को सामने देख के। पूरा पंडाल भर दिया था, पूरा रोड भर दिया था और लक्ष्य एक ही है, आशीष दुबे जी को 7 लाख से जिताना है। पूरे इंडिया का है मोदी, इसीलिए वो हम सब एक परिवार है, एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग हैं। वो हमसे अलग नहीं है। वो भले ही पीएम है पर वो हमारे परिवार का हिस्सा है। जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं वैसे वो हमारे परिवार के बुजुर्ग हैं। अब की बार 400 पार, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत, क्योंकि ये विश्व इतिहास की एक बात है कि हमारे यहाँ इतने बड़े शहर में जबलपुर में मोदी जी आए हैं और वो देखने के लिए हमको
इतनी, और सबसे अच्छा ये लगा कि वो पब्लिकली बहुत ही प्रेजेंटेबल वे में आए थे कि दूर खड़ा इंसान भी देख सकता है, पास खड़ा इंसान भी देखता है, ये सबसे अच्छा रहा। निश्चित ही उनके आने से जीत तो हमारी निश्चित ही थी, लेकिन ये जीत का जो आंकड़ा रहेगा इस बार ये और अधिक रहेगा, और पूरी संस्कारधानी भगवा में रही आज, और हम सब मोदी का परिवार और अब की बार 400 पार। मेरे मन में तो 400 पार बिल्कुल है, और इतना बढ़िया स्वागत हुआ। जन जन के नेता है मोदी जी, संस्कारधानी बहुत खुश है, विश्व के नेता है, और हमें लगता है इतना स्वागत कहीं नहीं हुआ होगा जितना जबलपुर संस्कारधानी में उनका स्वागत हुआ है। हम लोग को सबसे पहले लोगों को जबलपुर वासियों को सबसे बहुत गर्व हमारे पश्चिम क्षेत्र हमारे मोदी जी आए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, और जिसने राम को लाया है हम उनको लाएंगे। आज हमारे जबलपुर का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है कि विश्व प्रिय प्रधानमंत्री जी को आज हमारे जबलपुर ने दर्शन किए और बहुत ही अनोखा और एक नया अनुभव प्राप्त किया। युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और हमेशा रहेंगे। मोदी जी ने जो आज गरीबों को घर दिया है, जो कांग्रेस ने कभी नहीं दिया है, आज आप खुद देखिए, जब से मोदी आए हैं गरीबों को मकान बना के दिया, उनको जल योजना दी और जल से नल दिया है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मोदी को ही जिता है। मोदी निश्चित ही युग पुरुष है जो इस देश में विकास की गंगा बहा रहा है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों से आता हूं, ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि और जो हर घर जल योजना जो है, एक एक छोटे छोटे से गांवों में, घरों में जो पीने के पानी की सुविधा दी जा रही है, वो इस देश में मोदी जैसा युग पुरुष है। मोदी जैसा युग पुरुष दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं। मैं आयुष क्षेत्र का स्टूडेंट हूँ, BMS डॉक्टर हूँ मैं, और जो आयुष क्षेत्र में मोदी जी ने काम किया है, नए NIAS बनाए हैं, आयुर्वेद इंस्टीट्यूट बनाए हैं ऑल इंडिया लेवल के, और जो आयुष सेक्टर को इंटरनेशनल लेवल पर लेके गए हैं, योग दिवस वगैरह, वो काफी अच्छा है। इसलिए इस बार मेरा वोट मोदी जी को रहेगा, और आयुष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, नई पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए रहेगा। एक बार उनको देख पाऊं कैसे भी, मतलब काफी टाइम से हमारी पूरी फैमिली भी उन्हें ही सपोर्ट करती है, तो बस बहुत दिली ख्वाहिश थी कि उन्हें देख पाओ, अगर देखने का मौका मिल रहा है तो। क्योंकि मोदी जी अच्छे हैं और इससे पूरे देश को इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए कि सभी मोदी जी जैसा बने, देश को सबको मोदी जी जैसा बनना चाहिए। हाँ, धारा 370 तोड़कर कश्मीर को अपने हवाले किया, अपने साथ लाया, राम मंदिर बनवाया, जिसके लिए कितने लोग शहीद हुए हैं। मन में बस यही चल रहा था कि शायद बस हम एक बार उनके साथ फोटो ले। मैं तो एक फोटो लेना चाहती थी कि हमारी पूरी टीम उनके साथ एक फोटो ले ले, कि हम लोग बहुत दिन से चाह रहे थे कि उनसे मिलें, और आज वो हमारे शहर में आके हमसे मिले, तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। तो एक प्रकार से गर्व जैसी बात हुई हम लोगों के लिए। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। क्या जहन में क्या था, मन में क्या था? कि एक बार बस मोदी जी दिख जाए हम लोग को। बहुत अच्छा लगा हम लोग को देखकर उनको, उनने भी हमें देखा, हमारा प्राइमेट खड़ा हुआ, हमने आई डांस किया उनके सामने, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। अभी तक हम लोगों ने कभी उनको फेस टू फेस नहीं देखा था, आज इतनी हम लोग इतना ज्यादा मतलब प्रेरणा मिल रही है उनको देख के कि हाँ वो मतलब बहुत हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। तो जीत का जोर और प्रचार ताबड़तोड़। एक ही दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां करके विरोधियों पर बढ़त हासिल कर ली है। 3 राज्यों की 111 सीटों पर पीएम मोदी ने आज विरोधियों के सभी आरोपों की धज्जियां उड़ा दी। बिहार, बंगाल और फिर मध्य प्रदेश में आज पीएम मोदी के मेगा शो में जनता उमड़ पड़ी। एक 111 सीटों से 400 प्लस की गारंटी। पहले चरण के मतदान से पहले बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने में उलझी हुई है। हम आपको पिछले 2 दिनों के चुनावी खबरों और तस्वीरों के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पीएम मोदी के 400 प्लस के दावे से इंडिया गठबंधन में खलबली मच गई। इंडी गठबंधन अस्थिरता और अनिश्चितता का दूसरा नाम बन चुका है। इसलिए देश आज उनकी एक भी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है।
इस पूरी खबर को देखने और समझने से पहले आप ये 3 तस्वीरें देखिए कि कैसे पीएम मोदी धुआंधार प्रचार से विरोधियों को चित करने पर उतारू हैं। पीएम मोदी ने बिहार के नवादा, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और मध्य प्रदेश के जबलपुर में जबरदस्त प्रचार करते हुए दिखे। पहली तस्वीर बिहार के नवादा की है, जहां पीएम की रैली में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। सीएम नीतीश कुमार मंच पर पीएम मोदी की उपस्थिति में कुछ ज्यादा ही जोश में दिख रहे थे। नवादा रैली के जरिए पीएम मोदी ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों को कवर किया है। दूसरी तस्वीर 29 लोकसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश की है। पीएम मोदी ने यहां जबलपुर में एक बड़े रोड शो से विरोधियों की धड़कनें बढ़ा दी, जबकि तीसरी तस्वीर 42 लोकसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में पीएम मोदी ने ममता सरकार और लेफ्ट के खिलाफ जमकर बयान दिए। एक तरफ बीजेपी का चुनावी प्रचार रफ्तार पकड़ चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की कोई संयुक्त बड़ी रैली पिछले 2 दिनों में नहीं हुई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जरूर इंडिया गठबंधन की महारैली में 27 सियासी दलों के नेताओं ने हुंकार भरी थी, लेकिन महागठबंधन की ये महारैली लोकतंत्र बचाओ बनाम केजरीवाल बचाओ में सिमट कर रह गई। इस वक्त पीएम मोदी अपनी हर रैली में इंडिया गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं, जिस पर सटीक पलटवार करने में इंडिया गठबंधन के नेता काफी देर लगा रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पास सिर्फ एक ही मुद्दा बचा है, ईडी, सीबीआई और ईवीएम। विपक्ष सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके और एनडीए की 400 से कम की जा सके, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। ये लोग उम्मीदवारों तक का फैसला नहीं पा रहे और कांग्रेस की स्थिति तो और विचित्र है। कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए, मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। अब आप ये भी जान लीजिए कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रचार करने के तरीके में फर्क क्या है। पहले आप ये जान लीजिए कि एनडीए का चेहरा बने पीएम मोदी का चुनावी अभियान कैसे चल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद से पीएम मोदी लगभग 10 राज्यों में 17 से ज्यादा रैली और रोड शो कर चुके हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से पहले ही पीएम मोदी ने प्रचार के मामले में अपने विरोधियों को पछाड़ दिया है। पीएम मोदी अब तक तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में रैली और रोड शो कर चुके हैं। पीएम मोदी के लिए तय चुनावी अभियान के मुताबिक वो हर 3 से 4 लोकसभा सीटों पर एक रैली को संबोधित करेंगे। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र जैसे 40 या 40 से ज्यादा सीटों वाले राज्य में मोदी 18 से 25 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पीएम ने बूथ स्तर पर बातचीत और ऑनलाइन टिफिन मीटिंग के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का भी जिम्मा उठाया है। बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश 111 सीटों पर धुआंधार प्रचार। भाजपा की पहचान भी देश के कोने कोने में कमल खिलाने जा रही है और इससे पूरा देश कह रहा है, हर माता बहनें कह रही है, हर नौजवान कह रहा है, फिर एक बार 4 जून 400 पार। इस वक्त बीजेपी का जोश हाई है। चुनाव प्रचार के जरिए पीएम मोदी बार बार दावे कर रहे हैं कि हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और तीसरा कार्यकाल भारत की तकदीर बदल कर रख देगा। पीएम मोदी बार बार कह रहे हैं कि पिछले 10 साल आपने मोदी सरकार का ट्रेलर देखा, अब आप 2024 में पिक्चर देखेंगे।
मोदी का मन तो यही कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है। इतने से हमें रुकना नहीं है। अभी तो गाड़ी टॉप गियर में ले जाना है। अभी तो रनवे पर है, नई ऊंचाइयों को पार करना है। अभी तो बहुत कुछ करना है। कुल मिलाकर 2024 के मिशन को लेकर पीएम मोदी का 400 प्लस का अभियान साफ दिखाता है कि वो तीसरे कार्यकाल के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए बड़ी चुनावी रैली से रोड शो पीएम मोदी लगभग हर दिन करने लगे हैं। तो तूफानी चुनाव प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खफा हो गए। मोदी का गुस्सा खासतौर पर कांग्रेस अध्यक्ष पर था, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आर्टिकल 370 पर विवादित बयान दिया। खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को शहीदों का अपमान करने वाली पार्टी तक करार दिया। मोदी ने कांग्रेस की भाषा को टुकड़े टुकड़े गैंग से भी जोड़ा। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए 24 के रण में अचानक आर्टिकल 370 पर क्यों घमासान छिड़ गया है। साथ ही जानिए कांग्रेस अध्यक्ष के कंफ्यूजन पर अमित शाह क्यों भड़क गए। ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। नरेंद्र मोदी का ऐसा अंदाज बहुत कम दिखता है जब वो रॉ में हो, भाषण में रोष हो, जुबान पर तलखी हो, भ्रिकुटी भी तनी हो। लेकिन मोदी का ये रूप तब जरूर दिखता है जब बात राष्ट्र की हो, बात कश्मीर की हो, बात 370 की हो। तब मोदी के तेवर देखते ही बनते हैं। पीएम मोदी आक्रामक अंदाज में विरोधियों पर प्रहार करते हैं। देश की बात आते ही मोदी की शख्सियत बदल जाती है। पीएम मोदी चुनावी रैली में भी पुरजोर तरीके से राष्ट्र प्रेम प्रथम की सौगंध दोहराते हैं। बिहार के नवादा में मोदी ने शहीदों के अपमान को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। शहीदों की कुर्बानी का जिक्र कर मोदी ने 24 के रण का रुख ही बदल दिया है। ये बात निकली कहां से, पहुंची कहां तक है, इसे समझिए। उससे पहले मोदी के भाषण का यह हिस्सा ध्यान से सुनिए। ये मोदी की गारंटी, उसे भी रोकना चाहते हैं। ये भूल रहे हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी ने कश्मीर में 370 खत्म करने की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? 370 गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई? राजस्थान की धरती पर भी इतने ही वीर परिवार हैं जिनके बेटे मातृभूमि में कश्मीर की रक्षा करने के लिए शहीद होकर के लौटे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना? ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। क्या ऐसी भाषा बोलने वालों को माफ किया जा सकता है? क्या शहीदों का अपमान सहन किया जा सकता है? 370 पर फिसली जुबान, मच गया घमासान। मोदी के निशाने पर टुकड़े टुकड़े गैंग। मोदी की गारंटी पर डाउट मना है।
कश्मीर को अनुच्छेद 370 से आजाद रखने की मोदी की गारंटी पर संदेह जताना कांग्रेस अध्यक्ष को बहुत भारी पड़ रहा है। मोदी पर निशाना साधने के फेर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन की जुबान क्या फिसली, उन्हें बीजेपी ने बैकफुट पर पहुंचा दिया है। पूरा मामला तफसील से आपको बताते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर की न्याय पत्र रैली में आर्टिकल 370 की बात करने पर प्रधानमंत्री पर हमला बोला, मगर वो अपने बयान की वजह से बीजेपी के निशाने पर आ गए। रैली में उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि पीएम राजस्थान की जनसभा में वहां के स्थानीय मुद्दे न उठाकर कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का बखान क्यों करते हैं। उन्होंने यहां पर राजस्थान में चूरू में ना वहां पर एक भाषण दिया, अरे यहां किसानों के मुद्दे बहुत है, उनकी बात छोड़े और यहां आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई यहां के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के लिए जब बीजेपी सरकार 2019 में संसद में प्रस्ताव लाई थी, तब गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कहा था कि कश्मीर पर जान तक न्यौछावर है। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। खड़गे के बयान पर भी अमित शाह ने यही बात दोहराकर हमला बोला और ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हर भारतीय का जम्मू कश्मीर पर हक है। खड़गे का मतलब आर्टिकल 370 से था, लेकिन उन्होंने अपने बयान में 371 बोला। इस बात पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उन्हें घेर लिया। 371, he does not understand the difference between 370 and 371. He was talking about 370 and he was quoting 371. Which type of thinking they have? I believe that we all are very much involved with Jammu and Kashmir. Am I right? हालांकि कांग्रेस ने खड़गे के बयान पर सफाई भी दी और कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी रैली में राजस्थान के स्थानीय मुद्दों पर बात करनी चाहिए, ना कि आर्टिकल 370 पर। अभी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को हटाकर नरेंद्र मोदी के संविधान को लाने के लिए 370 और 400 की बात कर रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा, 2004 में इंडिया शाइनिंग, हमारे देश के भीष्म पितामह अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, हम राजस्थान हार चुके थे। अनुच्छेद 371 और इसके क्लॉज विशिष्ट राज्यों को विशेष प्रावधान देते हैं। जब देश का संविधान लागू हुआ तब आर्टिकल 370 और 371 दोनों इसका हिस्सा थे। 370 जहां जम्मू कश्मीर के लिए था, वहीं आर्टिकल 371 तब के बॉम्बे और आज के महाराष्ट्र के कुछ इलाकों के लिए था। आर्टिकल 371 में ही 371A, 371B, 371C, 371D, 371E, 371F, 371G, 371H और 371J शामिल है। ये सभी अलग अलग राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देते हैं। 370 कश्मीर के लिए कांटे की तरह था, जिसका नफा नुकसान दहशतगर्द आका उठा रहे थे। कश्मीर के अमन के दुश्मन इसी आर्टिकल को टूल की तरह इस्तेमाल कर अलगाववाद की बारूदी साजिश रचते थे। आर्टिकल 370 के खात्मे की दरकार लंबे अरसे से थी, जिसे 5 अगस्त 2018 को मोदी सरकार ने जड़ से उखाड़ फेंका है। 370 से मुक्त कश्मीर की नई तस्वीर अब पूरी दुनिया देख रही है। मोदी ऐसी ही कश्मीर की गारंटी देते हैं जहां शांति हो, तरक्की हो और उन दुश्मनों को दुत्कार हो जो सरहद पार बैठकर भारत के खिलाफ कुचक्र रचते हैं।